भाई फेवरेट टॉपिक तुम लोगों का, जो बहुत सारे सवाल तुम लोगों ने पिछले साल नहीं किए थे इसी की वजह से, लॉगरिथम्स। लॉगरिथम जो है ना, ये बेसिकली जो है एक्सपोनेंट्स यानी इंडाइसेस पे थोड़ा बेस्ड है। यानी एक्सपोनेंट्स अगर आता है तो इंडाइसेस अगर आता है, एक्सपोनेंट इंडाइसेस एक ही है, वो आता है तो तुम लोग लॉगरिथम कर सकते हो। जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ 3 की पावर 2 जो है वो किसके बराबर होता है, 9 के बराबर है, या फिर 5 की पावर 3 जो है वो किसके बराबर होता है, 125 के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे कहानी पता है क्या है, ये जो पावर है ना, इसी को डिफाइन करने के लिए लॉग आता है। ये जो पावर है इसी को डिफाइन करने के लिए लॉग आता है कि दिस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9 विद बेस 3, मतलब लॉग ऑफ 9 विद बेस 3 ऐसा बोलते हैं। इसका ये मतलब होता है लॉग ऑफ 9 विद बेस 3 का कि जो बेस है 3 उसके कितनी पावर चढ़ाओ के 9 आ जाए, कि जो लॉग का बेस है, ये नीचे वाला नंबर क्या होता है, बेस है। एक्सपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम, बस वर्ड्स चेंज कर दिया। तो ये जो एक्सपोनेंट है, जो इसकी पावर है ना, उसी को हम लोग लॉगरिथम में डिफाइन करते हैं कि लॉग ऑफ 9, इसको पढ़ते कैसे वो समझ लो। हाँ, लॉग ऑफ 9 विद बेस 3 क्या बोलते हैं, लॉग ऑफ 9 विद बेस 3। इसका ये मतलब होता है कि ये जो बेस है 3, इसकी कितनी पावर चढ़ाओ कि इसका आंसर 9 आए, तो वो आंसर है 2। सेम तरीके से यहाँ पे ये जो पावर है 3, ये पता है क्या है, लॉग ऑफ 125, पहले लॉग ऑफ 125 विद बेस 5। तो ऐसा अगर मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द लॉग ऑफ 32 विद बेस 2, तो इसका क्या आंसर होता है, 5 के, यानी कि 2 की कितनी पावर चढ़ा दो कि 32 आ जाता है, तो इसका आंसर क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। कितना बन जाता है, 5 बन जाता है। तो ये लॉगरिथम्स का एकदम बेसिक कांसेप्ट है, और लॉगरिथम्स जो होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुम लोगों का कॉमन जो टॉपिक है वो क्या है, जैसे अभी जो अप्लाइड मैथ वाले हो, तुम लोगों का एक अलग से क्लास होगा जिसमें लॉगरिथमिक प्रूविंग्स आएगी, जो बहुत आसान होती है, कुछ नहीं होता, जो इनको नहीं है। एए वालों को जो है लॉगरिथम्स के ऊपर जो है हैवी सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो इनको नहीं है। तो बेस तो सबका सेम है, प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम का बेसिक, इसमें तुम्हारा कंबाइंड लिया गया अपने। तो ये तुमको कहानी समझ आई। तो लॉग, अगर बोल रहा हूं लॉग ऑफ ए विद बेस b इज इक्वल टू c है ना, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लॉग ऑफ एनी a नंबर विद बेस b इज इक्वल टू c है ना, इसका ये मतलब है कि b की पावर c इज इक्वल टू a। इसका क्या मतलब है कि इसकी पावर में c लगा दूं तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये लॉगरिथम्स का एकदम बेस बात है। अब देखो इसी के ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। देखो हमको बोल सकते हैं कि चीजों को लॉगरिथम्स में कन्वर्ट करना है। जैसे बोल रहा हूं 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 10,000, तो इसको लॉग में कन्वर्ट करो, इसको लॉग में कन्वर्ट करो, क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे कि लॉग ऑफ ये नंबर 10,000 विद बेस 10 इज इक्वल टू 4, ये खाली ऐसा। अब मैं तुमको क्वेश्चंस लिखता हूं, तुम लोग उसके आंसर लिखो। जैसे बोल रहा हूं 0.3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0.027, बोलो क्या लगता है, log of 0.027 की पावर base 0.3 और 0.027 base 0.3 is equals to 3। इस तरीके से जो है हम लोग कर 3 सकते पहले हैं। नहीं लिख सकते, 3 जो है पहले नहीं, क्योंकि पावर जो है वही आंसर है, मतलब तू 3 इक्वल ये लिख सकती है, वैसे कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। मतलब वही बोल रही हां, हूँ। इक्वेशन वाइज तो कुछ भी चलता है, बट बेटर है लॉग पहले लिखते हैं, और उसका आंसर आता है इसलिए उसको बाद में लिखते हैं। अब मैं तुमको बोलता हूं लॉग है, तो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तुम मुझे कन्वर्ट करके दोगे। क्वेश्चन है हमारे पास log 81 विद द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तुमको यहां पे 3 की पावर 4 is equals to 81, 3 की पावर 4 is equals to 81। यानी कि बेस तो दोनों का देखो, लॉगरिथम का भी बेस और नॉर्मल इंडाइसेस का भी जो बेस होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये बेस, और जो लॉगरिथम का आंसर है वो क्या है, पावर, और जो यहाँ पे नंबर है वो उसका आंसर है। ये लॉगरिथम्स के ऊपर जो है एकदम बेसिक बातें हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ, अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको कि लॉगरिथम ऑफ x विद द बेस 2 इज इक्वल टू 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2 की 32 2 की पावर 5, यानी कि ये जो नंबर है ये क्या है, इस बेस का इस पावर करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 32। ये क्या है लॉगरिथम्स के ऊपर। और ऐसे सवाल देता हूं मैं तुमको, जैसे मैं बोल रहा हूं कि लॉगरिथम ऑफ 64 नहीं, लॉगरिथम ऑफ 64 बेस है, लॉगरिथम ऑफ x विद बेस 64 इज इक्वल टू 2/3। 64 की पावर 2/3 इज इक्वल टू x। अब 64 क्या होता है, 4 की पावर 3 होता है, तो 4 की पावर 3/2/3 इज इक्वल टू x। 3 का 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16 यानी
20x इज इक्वल टू 16। तो कुछ पावर तो तुमको याद रखनी पड़ेगी कि 2 4 8 16 32 64 128 256 है ना, पान वाला के ये मैंने इंग्लिश में कन्वर्जन मार दिया। ये 2 की पावर 10 तो तुमको करना ही पड़ेगा। फिर 3 9 27 81 243 729 और अच्छी बात हो तो 2 नहीं भूल गया छोड़। चलो और उसके बाद 4 का भी वैसा ही है, फिर 4 16 64 256 1024 ऐसा ही है, इसमें गैप कर दिया है ना। और फिर 5 है तो 5 25 125 625 3125 15625 और करना चाहो तो 78125। 6 है तो 6 36 196 और फिर क्या था 1296 था ऐसा 7776। 7 है तो 7 49 343 और 2401 16807 ये। तो ये कुछ जो है ये ऐसे याद रह जाएंगे ना तो बढ़िया है, क्योंकि तुमको तो कैलसी नहीं मिलेगी बट तुम्हारा भी एक पेपर नॉन कैलकुलेटर का होता है। कौन सा? जो है पेपर 1 आई थिंक जो है नॉन कैलकुलेटर होता है, 3 पेपर तीन में होता है। होता है, ये तो पता है। तो यानी कि जो पेपर 1 है ना उसमें जीडीसी टेक्नोलॉजी अलाउड नहीं होता है, तो उसके जो नंबर्स भी होते हैं ना उसके नंबर्स भी जो होते हैं थोड़े से वैसे रहते हैं, इजियर रहते हैं। पर ऐसा है कि भाई थोड़ा बहुत ये सब याद रहना चाहिए। तो ये जो ऐसे नंबर्स है ना ये तुमको क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब मैं तुमको कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ और समय देता हूँ, जब अच्छे से समझ आएगा तो ही पता। log x with base √3 is equal to 64 sorry only 4 बोलो 4 की पावर √3 √3 की पावर 4 हाँ √3 की पावर 4 बेस सेम रखा है ना, तो √3 9 की पावर 4 इज इक्वल टू x। ध्यान देना ये जो रूट है ना इसको मैं 3 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट विराज ध्यान है, स्क्वायर रूट को जो है अगर पावर में बदलूं मैं तो वो 1/2 बन जाता है। 3 की पावर √3 वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम 9 हो नहीं जाएगा ना। एग्जैक्टली। और ये भी ऐसे भी 9 आ गया। तो 1/2 का एक लॉजिक है तुमको पता होना चाहिए। अब जैसे क्यूब रूट ऑफ 27 है तुमको पता है 3 है, लेकिन 27 की पावर 1/3 होता है, तो 3 की पावर 3 into 1/3 है, तो 3 कट हो गया, कितना आ गया। यानी कि इस तरीके से भी जो है हम लोग कर सकते हैं। अब तुम्हारे लिए थोड़े और वो सोचने वाले सवाल, जैसे लॉगरिथम ऑफ 243 विद बेस x इज इक्वल टू -1, x की पावर 5 is equals to 243 x की पावर -5 1/5 is equal to 243। तो सोचो। अब इसमें ना खास बात क्या है मैं बताता हूँ। जैसे 243 अभी हमने देखा 3 की पावर 5 की पावर 5, तो ये 3 की पावर 5 है, पर तुमको पता है जब तक बेस सेम नहीं होते पावर हम इक्वेट नहीं कर सकते। तो -5 करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दो कि x की पावर -5 इज इक्वल टू 1/3 की पावर -5। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1/3। इफ द बेसेस आर सेम वी इक्वेट द पावर, इफ द पावर आर सेम वी इक्वेट द बेस। यानी कि उस हिसाब से ये जो इसका आंसर जो है आ सकता है। इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं कि log of 27 और with base 9 is equal to 2x plus 3। 9 की पावर 9 की पावर 2x plus 3 is equals to 27 और तुमको क्या लगता है तुम ये सॉल्व कर सकते हो? और 3 की पावर 3 3 की पावर 2 3 की पावर 3, तो 4x plus 6 is equals to 3 4x 4x plus 6 is equals to 3, तो 4x 3 by 4 3 और x 4x plus 6 is equal to -3/4 माइनस तो नहीं आ रहा माइनस हाँ कहाँ माइनस से आ रहा है 3 माइनस अच्छा हाँ सॉरी गुड समझे। तो ये हो गया। फिर ऐसा ही एक और है। अब देखो तुमको तो पता है ये मेरा और क्वाड्रेटिक का तो बचपन से प्यार है। हाँ। तो लॉगरिथम ऑफ x square minus 4 with base 2 is equal to 5। 2 की पावर 5 is equals to x square minus 4 2 की पावर 5 is equal to x square minus 4 2 की पावर 5 is 32 equal x square minus 4 minus 4 उधर ले लो। 22 plus 4 कर दो ना 6 अब प्लस माइनस 6 जो है ना यहाँ पे मत लिखना। क्यों? लॉगरिथम्स जो होते हैं ना ये मैन मेड टॉपिक है, मतलब इंसानों ने बनाया है ये, और ये जो है इंडाइसेस का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ये जो इसमें है ना नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग को डिफाइन नहीं किया गया है कि नेगेटिव हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ओनली 6 है। ओनली 6 लिखे। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता है, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं लेने का। कुछ कुछ बुक्स में कभी-कभी प्लस माइनस 6 आंसर दिख सकता है, तो इट्स ओके, बट -3/4 आया तो वो किसी और का आंसर था, उसमें x कुछ और था। सर एपी में तो जैसे इसमें ना इसमें क्या चढ़ा हुआ है, इसमें तो बाजू में आंसर है। हाँ। तो अब इसको तुम सॉल्व करोगे -3/4 का, तो ये बनेगा सॉल्व होके पॉजिटिव आएगा।
तो पॉजिटिव आ रहा है सॉल्व करके, तो इट्स ओके। अब जैसे इस सवाल में भी प्लस माइनस x क्यों चल रहा है मुझे, क्योंकि स्क्वायर होने वाला है अल्टीमेटली x का। तो अगर सॉल्व करके नेगेटिव का भी पॉजिटिव आ रहा है आंसर तो इट्स ओके, बट यहाँ पे कोई भी टर्म नेगेटिव जल्दी से नहीं आना चाहिए। 81 एकदम होता ही नहीं कि है सीबीएसई में। दोनों का सही नेगेटिव होता ही है। मैथ्स के जो रूल्स है ना वो ऐसे मतलब ऐसे कुछ खास नहीं है, अलग अलग ऑलमोस्ट सेम ही है। क्लियर हुआ तुमको ये? हाँ। तो ये तुमको लॉगरिथम्स का मैंने एकदम बेसिक बात बता दिया। अब 3 स्टैंडर्ड लॉ बताता हूँ मैं। ऐसे तो 10-11 लॉ पढ़ने अपने को, पर 3 एकदम सबसे स्टैंडर्ड लॉ जो है वो मैं बताता हूँ। एक सेकंड, क्यों इंतजार करने के लिए शुक्रिया। अब तुमको इंडाइसेस के यानी एक्सपोनेंट्स के लॉ पता है कि अगर दो बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में तो हम पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके थोड़े रिवर्स लॉ है जैसे कि एक सबसे पहला लॉ जो है, ये 3 स्टैंडर्ड लॉ तुम लोग लिख लो कि सबसे पहला लॉ जो है वो ऐसा है कि log to the base a of mn, अगर ऐसा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log of m with base a plus log of n with base a। ये पहला स्टैंडर्ड लॉ है। दूसरा स्टैंडर्ड लॉ है कि अगर log of m by n है with base a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log of m with base a minus log of n सेम ही हुआ with ना। base a। मतलब डिवाइड है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई है तो प्लस कर जो दो। था बस वैसा ही Same है, ही है। लॉग ऐड हो गया है। बस। और अगर ऐसा है कि ये बहुत काम लगने वाला है और बहुत आसान भी है कि log of नंबर है m की पावर n, अगर log of m की पावर n है विद बेस a, तो यहाँ पे ये जो n है ना ये पहले आ जाता है, ये जो n है ये पहले आ जाता है, तो n log of m विद बेस a। सर 1 हाँ। अपॉन ऐसा नहीं समझ होगा। नहीं ये समझ नहीं है समझा दो नहीं, अभी तो लिख लो, तीनों लॉ ये समझा वाला सेकंड वाला। m upon n है ये, हाँ m अपॉन n तो पावर में रहेगा। नहीं log of m upon n है, तो ऊपर With the वाले base से a। फर्क क्या होगा? इसमें मल्टीप्लिकेशन का नहीं, log पर है। फिर समझा दो, फर्क तो एक same ही मिनट। हुआ ना। समझा दो ये तीनों लॉ पहले जट डाउन कर लो, या तो पहले समझ लो, चलो फिर तुमको लिखने में भी समझ आएगा। पहला लॉ मैंने क्या बताया कि log of mn with base a जो है ये बराबर होता है log of m with base a plus log of n with base a के। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ, एग्जांपल देखो। अगर मैं बोल रहा हूँ log of 20 लिख रहा हूँ, है ना, अगर मैं लिख रहा हूँ log of 20 with base 2, या फिर चलो 100 कर देता हूँ, log of 100 with base 2, तो इसका मैं अगर 100 का ब्रेक डाउन करूँ मेरे हिसाब से, मैं 100 का ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, लेट सपोज कि 100 कैन बी रिटन एज 25 into 4, 25 into 4 लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे ये जो डॉट है अगर ये थोड़ा सा ऊपर है, डेसिमल नहीं कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। तो अगर ये डॉट थोड़ा ऊपर है तो मल्टीप्लिकेशन है, और विद बेस 2 इसका ये मतलब है कि log of 25 into 4 with base 2 it can be written as log of 25 with base 2 और plus log of 4 with base 2। मैं अपने हिसाब से भी कर सकती हूँ। हाँ 10 भी ले सकते हो, 52 भी ले सकते हो। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में है ना अगर दो नंबर तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं, प्लस क्या साइन डाल के। ये कब मदद करता है बताता हूँ। एक बार इसको solve लॉग ऑफ इसकी सॉल्विंग अभी नहीं हो सकती, इसकी सॉल्विंग के लिए थोड़ा सा टेबल का टाइम लगेगा, क्योंकि 2 की पावर में ऐसा कुछ नहीं लगेगा, तो उसकी सॉल्विंग अलग तरीके से होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ log of xy with base a, तो xy प्रोडक्ट में इसका मतलब log of x आ जाएगा with base a प्लस में log of, बस ये आया पहला। दूसरा वाला जो है, दूसरा कैसा है कि मैं बोल रहा हूँ log m upon n with base a is equal to log of m with base a minus log of। अब इसका एग्जांपल डिवीजन है ना इसीलिए तुझे माइनस। लगा एडिशन है इसलिए वो सेम डाउन होगा। हाँ देखिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस प्लस, तो ये खास चीज है। अब देखो इस पे एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को एक मिनट नंबर अच्छा सोच के लेता हूँ, 100 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो log ऑफ हम ले लेते हैं 2 ऑफ 25 ले लेते हैं, तो मैं 25 को लिख सकता हूँ log ऑफ 100/4 और विद बेस 2, इसका मतलब ये है log ऑफ। सिंपलीफाई होगा तो सिंपलीफाई तो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको कैसे लिख सकते हो, log ऑफ 100 विद बेस 2, बहुत ज़्यादा ऊपर 100 लिख दिया मैंने, और प्लस माइनस log ऑफ 4 विद बेस 2, ऐसा। अभी इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, सॉल्विंग कैसे होता है, वो सवालों के साथ देखेंगे, पर ये हमारा एक मेन कंसेप्ट है। और एक मस्त चीज़ है, हाँ ये मस्त चीज़ है, log ऑफ
m की पावर n विद बेस a इज इक्वल टू ये n पहले आ जाता है मतलब n ऑफ log m विद बेस पहले c क्यों लिखा है है? ना। अरे वो एरो है। अच्छा तो एक एग्जांपल देता हूं जैसे log ऑफ मैं बोल रहा हूं log ऑफ 3 विद बेस 27 और इस 27 को जो है थोड़ी छेड़खानी और करना एक है। पावर लिखना पड़ेगा ना? नहीं मैं बताता हूँ कैसे करना है। 3 तुमको इसका आंसर पता है क्या 3 तुमको इसका आंसर क्या पता है 3 हाँ। इसी को मैं दूसरे तरीके से लेकर आता हूँ कैसे दिस 27 कैन बी रिटन एज log ऑफ 3 की पावर 3 विद बेस 3 की पावर 3 है कंफ्यूज मत हो जाना हाँ। है ना अगर ऐसा तो 81 लिख देता हूँ यहाँ पे तो बहुत सारे 3 नहीं रहेंगे 3 की पावर 4 बन जाएगा ठीक है। तो अब ये जो है ये 4 इधर आ जाता है रूल के अकॉर्डिंग जो log ऑफ जिस नंबर है उसका पावर जो होता है वो पहले आ जाता है तो बेसिकली इट इज 4 into बेसिकली दिस इज मल्टीप्लिकेशन तो 4 log 3 ऑफ बेस 3 और 3 ऑफ बेस 3 क्या होता है 1 तो 4 into 1 इसका आंसर क्या है 4 आ गया एक सेकंड ऐसे भी कर सकते हैं क्या वही log ऑफ 3 विद बेस 3 क्या होगा 1 होगा ना कि 3 के टेबल में 3 कब आएगा कितनी पावर चढ़ाने में 1 पावर चढ़ाने में समझे तो ये 1 आया तो 4 into 1 4 नॉर्मली भी ला और सकता था आपने 3 की पावर 3 कैसे ले लिया? 3 की पावर 3 नहीं है log ऑफ 3 विद बेस 3 है ये खाली उत्ते को नॉर्मली अकेला इसको छोड़ दे हाँ, log वो तो ऑफ देख ही नहीं रहा मैं। पावर ही नहीं है ये log ऑफ 3 विद बेस 3 है ये लॉगरिथम है पावर नहीं है इज इक्वल्स टू कौन गया? इज इक्वल्स टू के बाद वाला पावर नहीं होता था? नहीं हमने वो आंसर ही नहीं लिखा हमने आंसर ही नहीं लिखा समझ एक और एग्जांपल देता हूं log ऑफ 125 ले रहा हूं विद बेस 5 ले रहा हूं ठीक है इसका आंसर 3 होता है तुमको पता है हम अलग तरीके से लाते हैं कैसे log ऑफ अभी जो 125 है इट इज 5 की मतलब पावर सर 3 हमेशा तो log ऑफ एक सेकंड बस log ऑफ 5 की पावर 3 विद बेस 5 हमने क्या रूल सीखा कि हमारा जो मेन नंबर है जो हमारा मेन नंबर है बेसिकली इट इज कॉल्ड आर्गुमेंट तो ये जो आर्गुमेंट है ये 125 आर्गुमेंट था जैसे log ऑफ आर्गुमेंट होता है विद द बेस होता है तो आर्गुमेंट 5 की पावर 3 अगर इसका पावर है तो इसको ले लो पहले तो इट इज 3 log ऑफ 5 विद बेस 5 तो आर्गुमेंट इसका क्या बन गया 5 बन गया मतलब log निकल रहा है 5 का और बेस क्या है 5 तो 5 के टेबल में 5 कब आएगा जब पावर 1 चढ़ेगी तभी आएगा तो 3 into 1 कितना आ गया 3 आ वो गया ऐसे समझे तो स्टैंडर्ड लॉ नंबर 4 वो पीछे जाओ सर स्टैंडर्ड लॉ नंबर 4 के log ऑफ a विद बेस a हो सेम हो तो 1 आएगा आर्गुमेंट और बेस सेम होता है तो 1 होता है ये जो है आपने वैसे समझाया था ना वो is अगर equals to आर्गुमेंट और ऐसे बेस करना सेम नहीं नहीं होता। होता है तो सॉल्विंग करनी पड़ती है कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे अभी हम करे हाँ आगे बढ़े चलो मस्त सवाल कर रहा था एक बार में सारे लॉ क्यों क्या पढ़ा रहा हूँ सब समझ आ जाएगा एक सिंपलीफाई करना है ना हमें सवाल पहले अच्छे से देखना log ऑफ a विद बेस 10 प्लस log ऑफ b स्क्वायर विद बेस 10 प्लस log ऑफ c क्यूब विद बेस 10 ऐसा बोल रहे हैं मेरी बात को ना एक बार ध्यान से समझना एक होता है नेचुरल लॉगरिथम जैसे बोल रहा हूँ सीधे सीधे log ऑफ 3 बोल रहा हूँ अगर मैंने बेस के बारे में नहीं बताया ना तो इन केसेस में बेस को 10 माना जाता है बाय डिफॉल्ट दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम अगर मैं सीधे log 3 लिख रहा हूँ अगर मैं बोल रहा हूँ सीधे log 3 लिख दिया मैंने बेस क्या होगा अगर मेंशन नहीं किया है ना तो हम लेते हैं यहाँ पे 10 अगर x भी नहीं लिखा है तो ना हाँ तो कुछ भी नहीं लिखा सीधे log 3 बोल रहे हैं ना तो इसका बेस क्या होगा 10 होगा तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम और AA वाले लोगों के लिए एक नेचुरल लॉगरिथम होता है एक और टाइप ऑफ लॉगरिथम होता है जिसमें हम लोग बेस को e ले लेते हैं और जैसे पाई का वैल्यू था 3.14 वैसे e इज आल्सो अ वेरिएबल जिसका 2.7 वैल्यू होता है तो तुम लोग जो है कुछ सवालों में e को लोगे कब लोगे वो हम तुम्हारे साथ में देखेंगे दसवां में कई बार ये आता है हाँ तो और 2.7 का वैल्यू देता है वो। तो ये वही वाला e है वो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है वो सब तुमको समझाऊंगा तो अगर कुछ नहीं बोला है log 3 बोला है तो इसका बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ये बात है तो देखो अगर मैं ये 10 मैं अवॉइड करूं अभी हमारी सिंपलिसिटी के लिए तो मैं ये 10 को हटा दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब log a प्लस log b स्क्वायर प्लस log c और सबका बेस तो डेफिनेटली क्या है 10 है तो ये मुझे लगता है सॉल्विंग के लिए इजीियर पड़ेगा अब यहाँ पे तो कोई तकलीफ ही नहीं है यहाँ पे मैंने log क्या ले लिया a ले लिया ले सकते? नहीं ले सकते log नहीं ले सकते log तो प्लस में अब ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 log b हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 3 log c हो जाएगा ऐसे हो सकता है ऐसे ये ले तो सकते अब वो नहीं कर सकते कि log 1 कॉमन plus 2 plus 3 a plus log
+2 + 3 को कॉमन करके नहीं मैं बताता हूँ इसकी फर्दर सॉल्विंग बची है ये इतना हुआ अब ना फर्स्ट लॉ याद करो मल्टीप्लिकेशन में था तो प्लस में ले सकता हूँ अब यहाँ पे तुम इसमें लोगों 3 प्लस को है। जो है प्रॉब्लम क्या है एक बात बताता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है 2 और 3 ये जो 2 और 3 है ना इसकी तकलीफ है अब देखो ये तो मैंने तुमको सिंपलीफिकेशन समझा दिया एक आंसर ही हो सकता है लेकिन अगर तुमको सबको कंबाइन करना है ना तो ये पहले वाले नंबर जो है तुमको क्या करेंगे परेशान करेंगे तो अगर तुम लोग यहाँ के स्टेप से कंबाइन करते हो तुम देखो log a + log b² + log c³ है ये कैसे आया होगा ये आया होगा log of a * b² log of a * b² * c³ with the base 10 ये इसका सिंपलीफाइड फॉर्म है अब तुम बोलोगे सर किया तो किया क्या आपने मैं तुमको Log बताता common हूँ एकदम सिंपल बात बताता हूँ log कैसे कॉमन मतलब कॉमन तो नहीं लिया पर log को एक कर दिया तो उसमें बताता हूँ मैं तुमको हुआ क्या देखो log ab जो है with base 10 इसको मैं कैसे लिख सकता था log a with base 10 plus log b with base 10 अब मैं अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हर जगह पे 10 डालता हूँ अगर मैं abc कर देता यहाँ पहले में तो AB प्लस लिखा। में log c with base 10 भी आता अब तुम इसको छोड़ दो ये तुम्हारे पास है अगर तुम्हारे पास तीनों चीजें प्लस में है तो आप क्या कर सकते हो ये आर्गुमेंट है ना मैंने बताया आर्गुमेंट क्या है ये जो log ऑफ आर्गुमेंट होता है तो log ऑफ आर्गुमेंट विद बेस होता है तो जो आर्गुमेंट है आप इसका प्रोडक्ट जो है वो करके कॉमन बेस 10 बना सकते हो पर ये कब होता है जब बेस सबका सेम हो सबका बेस 10 होना चाहिए अब 2 और 3 को मैं उस साइड नहीं रख सकता नहीं नहीं होगा लेके जा तो- सकते क्यों कैसे लेके जाएगा 2 और 3 को अरे ऊपर वाले में ना ये वाले में जो सेकंड आंसर है ना सर आंसर क्या बोलोगे नीचे नीचे 2 और 3 का नहीं होगा। अब नहीं लेके जा सकता पूरे का होना चाहिए था पावर ओके पहले का खाली a b c क्यूब होता तो 3 अंदर आ जाता आ जाता हाँ। तो अगर कोई सिंगल वेरिएबल को तोड़ा आ सकता है हाँ पर ऐसे मिक्स है तो नहीं ला सकते होल क्यूब तो मिक्स में क्या करते हैं कुछ कुछ हो गया नहीं, खत्म ऐसे खत्म दिस इज द आंसर ठीक है तो मैंने सिंपलीफाई भी कराया यहाँ पे तुमको लॉजिक भी बताया और मेन जो आंसर है इसका वो है हमारा समझे सर अगर ये बेस है ये आर्गुमेंट फाइनल आंसर क्या होगा ये लॉग एक्सपोनेंट पावर सर इस बार अलग-अलग सब्जेक्ट की किताब बनाए एक ही तुम लोगों को अलग अलग बना लेनी चाहिए ए वालों को तो खैर ज्यादा ही जरूरत पड़ेगा यार इतना मत हाइप करो 10 का ही हो गया चलो क्लियर है तो देखो आसान पर पहली बार समझ रहे हो तो फिर वो है अभी मैं तुमको बताता हूँ तुम लोगों को थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा होगा क्योंकि 10th में पूरा तुम समझो दिवाली के बाद से तुमने कोई भी नया टॉपिक सीखा ही ठीक नहीं बड़ा पुराना क्या तुम लोगों ने दिवाली के बाद कोई भी नया टॉपिक नहीं सीखा जो भी रिवीजन किया भूल गया जो भी हुआ पर एक बार सीख कर आए हो तो तुम्हारी न्यू लर्निंग हैबिट जो है वो हल्की सी कम हुई है तो वो जो है करते करते आ जाएगी तो घबराना नहीं है इससे बोलो क्लैरिटी आई अब देखो एक और मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ एक और शेयर करता हूँ ये मजेदार है हाँ log of a with base a वाह फिर माइनस log of b square with base b फिर प्लस log of c cube with base c माइनस log of d4 with base अलग b अलग पहले तो उसको वन कर दो करो ना पहले तो उसको वन कर इसको दो वन कर दो चल कर दिया अब ये 2 को इधर ले उसको लो 2 ले जाओ तो 2 फिर log of b with base b बनेगा 3 ले जाओ log of c with base c और बनेगा four minus log of 4 d. log of d with base अरे अभी सबको 1 1 क्योंकि ये तो सब सेम है तो 1 minus 2 plus 3 minus 4 तो 1 minus 2 minus 1 plus 3 minus 4 minus 1 plus 3 plus 2 minus 4 minus 2 आंसर तो ये धीरे से मेरा लगे ही नहीं आता इसलिए पता मैंने क्या किया पहले रखा 1 minus 2 minus 1 होता है क्योंकि बड़ा नंबर 2 है उससे पहले माइनस का साइन है भाई ये नहीं आता तो तेरे तो मार्क्स ही नहीं अरे आएंगे हो जाएगा और फिर -1 है बाकी सब उतार दे -1 plus 3 2 आएगा -4 क्यों लिखा आपने क्योंकि इधर माइनस का साइन 3 -4 -1 -1 आ तो गया मैं तो स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं है ना हाँ हो सकता है मेरे मेथड से बहुत इजी वे में आंसर आए लेकिन मुझे तो डिटेल में समझाना पड़ेगा चलो तो रूल याद करना अब हम लोग को जो है ना हम लोगों को इसको वो करना है इवैल्यूएट करना है log of a square c upon root b with the base 10 इवैल्यूएट करना है इवैल्यूएट के पहले लाइक तो लिख 2 को ले second जाओ वाले का ना 2 को ले जाओ क्यों 2 को लेके पूरे 10 को हटा दो पूरे के नीचे 2 है नहीं पर तुम लोग इसको एनालाइज Simplify करो कर रहे हो। इसको एनालाइज करो सिंपलीफाई कैसे करते हैं ये पहले तो डिवीजन में है हाँ तो तो सेकंड वाला अच्छा। तो सेकंड वाला तो माइनस second करो वाला, हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ log of a square c with base 10 minus log of root b base with 10 base 10 ओके अब ये मल्टीप्लिकेशन में है
तो उसको तो कर उसको दो और प्लस कर दो। log तो of log a of square base a 10 square base base 10 10 plus plus log of c with with base base 10 10 minus minus log log of root b b की पावर 1/2 with base 10 हाँ, तो क्योंकि वो और- पावर 1/2 तो को वो मान कर दो लेना। ना 10 कॉमन है अब ये तो- 2 इधर ले लो हाँ तो 2 log log a a with with base base 10 10 plus plus ये तो log हाँ, c with वन base 10 अपॉन माइनस और वन minus 1/2 log b with base 10 हो तो गया आ तो गया इसी को तो करना था समझे इसका भी कुछ है इसके आगे नहीं हो सकता ना वैल्यूज ही नहीं है एबीसी की एक्सपोनेंट्स की आ जा रही है है ना एबीसी की वैल्यूज ही नहीं है अगर तो वो तुम कर क्या? नहीं सकते बोलो मजेदार था ना हाँ। अब तुमको चलो वैल्यू वाले सवाल करना सर हमें भी कुछ करने दो हाँ चलो 3 प्लस log 10 की पावर -2 विद बेस 10 करो क्या 3 प्लस log 10 की पावर -2 विद बेस 10 और ये जितने सवाल है ये प्रियासा और पांडा One. तुम्हारी बुक से है तो तुम लोगों की ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी वन 1 आया भाई मुझे परफेक्ट मुझे भी बना गया आ गया हाँ हाँ क्योंकि दो 3 step है। प्लस -2 log 10 विद बेस 10 बन जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा तो 3 -2 कर देंगे ठीक है तो ये एक हुआ एक और देता हूँ एक और देता हूँ अब मजे करो log of 125 upon log of root 5 और रूट 1/2 हो जाता था ना हाँ मैं बाजू बाजू में लिख रहा हूँ तुम लोग करते रहना सिक्स गुड पहले बेटा मुझे इधर पर डाल दिया इसको जो है माइनस में लिखा ये गलत है क्योंकि वो रूल था अगर ऐसा होता 125 अपॉन रूट 5 होता तो पर दोनों जगह लॉग है तो माइनस नहीं कर सकते अलग अलग सॉल्व होगा तो इसको तो अपने Two. क्या लिखेंगे मैं बोर्ड पे करवा देता हूँ तो डिवीजन में होगा Two. पूरा हाँ तो समझ का गया नहीं 2 नहीं हाँ 2 है गुड सही आ गया अब देखो ये बता देता हूँ इसमें पहली बात तो Base तुम इसको log. माइनस माइनस करके नहीं ले सकते हो क्योंकि लॉग दोनों जगह पे तो ऊपर लिख दो log 5 की पावर 3 अपॉन नीचे लिख दो log कितना 5 की पावर 1 अपॉन 2 अभी 3 इधर ले लोगे तो 3 5 log और 2 है कौन सा रूट 5 तो 1 अपॉन 2 1 to 5 5 की पावर 3 होता है 5 into 5 3 बार नहीं तीसरे नंबर पे लिखा है ना 125 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 log 5 Log five. अब एकदम log 5 तो कट जाएंगे और 3 अपॉन 1 अपॉन 2 क्या होता है नीचे वाला रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 6 आ गया और अब यहाँ पे माइनस है तो मतलब डिवीजन हो रहा है तो तो दूसरा वाला कर भी लिया भाई अगर माइनस है तो डिवीजन हो रहा है तो log ऑफ बेस 6 बट माइनस है तो 72 अपॉन 2 कर लो तो क्या आया log ऑफ बेस 6 और 36 तो ये जो 36 है तो log ऑफ 6 की पावर 2 तो ये 2 को इधर ले लो तो 2 log 6 विद बेस 6 तो ये तो 1 होता है तो 2 1 से आ गया समझे एक और देखो इसमें मजा आएगा log ऑफ 8 ये इधर 4 है माइनस log ऑफ 32 यहाँ पे 8 है सोचना 8 नीचे है ना सर हाँ ये बेस है ना एक हाँ। वो उधर इस तरफ हाँ इस तरफ में 8 आर्गुमेंट है इस Argument तरफ में है। 8 बेस है हल्का अलग सवाल है पर कोशिश कर सकते हो तुम्हें 32 आता है इससे आ गया था मुझे अगर तुमने डिवीजन रख दिया डिवीजन Wrong नहीं गलत किया है। मैंने नहीं करा मैंने नहीं करा 2 2 माइनस रेस टू 2 रेस टू 3 करके करोगे सुनो ना पर 2 के टेबल में 32 का आता है 5 2 की पावर 3 2 की पावर 5 सोचो अब बेस अलग अलग है तो प्रॉपर्टी तो बैठेगी नहीं
तो इन्हीं में कुछ करना पड़ेगा जो करना है। अरे मेरा आया सर 2 - 5 log 8 log 2 with base 8। बाप रे। हाँ सबको 2 की पावर में कर दे। मुझे आ गया। 2 की या- पावर 3 और 2 की पावर 5। अब मैं समझाऊं? देखो आप करो ना। बहुत मस्त सवाल है। हाँ ये इसमें बेस अलग अलग है। पहले सबको 2 की पावर में लिखो। तो log ऑफ 2 की पावर 3 with 2 की पावर 2 का बेस अच्छा बेस को भी करना है। इसको भी कर- एक बार तो कर ही दे दो। कर सकते हो हाँ हाँ ओह। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 की पावर 3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इन सवालों की सॉल्विंग में एक बार ध्यान से सुनना सानवी भी। इस सवालों की सॉल्विंग में हम लोग क्या करते हैं, बेस और आर्गुमेंट का वैल्यू सेम बनाने की कोशिश करते हैं। एक पावर तो निकल ही जाएगी यहाँ पे, तो बेस और आर्गुमेंट का वैल्यू सेम बनाना है। तो अब देखो बेस में 2 की पावर 2 चल रहा है। अगर मुझे 2 की पावर 3 को 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में 2/3 लगाना है। क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट में मुझे क्या करना पड़ेगा? 2/3 लगाना पड़ेगा। 1 बना दोगे। मतलब कि हाँ तो फिर 2 की पावर 2 हो जाएगा जो कि सेम आ रहा तो है। 1 बना दोगे ना। हाँ तो मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, log ऑफ 2 की पावर 3 है, मुझे 2 की पावर 2 बनाना है राइट, तो मैं इसकी पावर में क्या लगा दूंगा, 2/3 लगा दूंगा। अब देखो कुछ भी वो नहीं हुआ, अभी 2/3 को क्या कर लो, इधर ले लो। अभी 2/3 को क्या कर लो, इधर ले लो। ये तुमको एक आइडिया दिया, चलो solve करो। 2/3 बन गया। पर 2/3 आएगा या नहीं आएगा हाँ, मैंने 2/3 वो नहीं बता रहा हूँ, अब तुम दिमाग लगाओ। अब मैं इसे करूँ? हाँ हाँ इसलिए तो मैंने टाइम दिया है। पर सवाल ना बदले, ध्यान रखना 2/3 में सवाल बदल सकता है, हिंट दे रहा हूँ कुछ। चलो मैं करवा ही देता हूँ, रुको रुको क्योंकि हो गया 2/3 पे मेरा। नहीं आएगा। क्यों? रुको बताओ तुम। रुको हो गया। देखो वो 1 हो गया। हाँ, 2/3 लगा दोगे ना तो सवाल का नंबर ही चेंज 1/5। क्यों? 2/3। अब तुम एक बात बताओ, कोई भी सवाल में रैंडमली तो मैं कुछ लगा नहीं सकता, मुझे कैसे डिटरमाइन करना पड़ेगा कि 2 की पावर 3 जो है ना कहीं और से 2 की पावर 3 बनानी पड़ेगी। जैसे 2 की पावर 3 जो है वो मैं कैसे ला सकता हूँ कि 2 की पावर 2 है ना, मुझे 2 की पावर 2 चाहिए, तो 2 की पावर 2 में क्या बेस लगाओ, क्या पावर लगाओ कि 2 की पावर 3 बन जाए, तो 3/2 बनाएगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट 2/3 लगा रहा हूँ, मैं सवाल ही चेंज कर रहा हूँ। अल्टीमेटली जो चीज़ आप इसकी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो उसका फाइनल आंसर 2 की पावर 3 होना चाहिए, 80 होना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे 2 की पावर 2/3 कर रहे हो ना, तो वो जो सॉल्व होके आएगा वो 2 की पावर 2 आएगा, मतलब ओरिजिनली क्वेश्चन में 4 होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं। तो यानी कि तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को देखना है 2 की पावर 3 है ना, तो उसको इस तरीके से बनाओ कि भाई कटपीट होके कितना बन जाए, 3 बने और बेस में 2 आ जाए। मतलब कि 2 की पावर 3 को कुछ इस तरीके से डिफाइन करो कि इसका बेस क्या बने, 2 की पावर 2 बने, जो कि मुझे चाहिए। तो 2 की पावर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर 2 की पावर 2 मैंने लिख दिया तो अब मुझे क्या जोड़ना है कि 3 आ जाए, 3/2 जोड़ना है। वैसे ही यहाँ पे 2 की पावर 5 है, ध्यान देना 2 की पावर 5 है, तुमको अल्टीमेटली क्या बनाना है, 2 की पावर 3 बनाना है। तो अगर इसको 2 की पावर 5 को 3/5। 2 की पावर 3 बनाना है, तो 2 की पावर 3 कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 5 इसके बाहर में क्या जाएगा, 3/5 जाएगा, तो 5 कटोगे 3 रहेगा। मतलब दिस कैन बी रिटन एज दिस और दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो अब तुम लोग से यानी कि log ऑफ यहाँ पे 2 की पावर 3 की जगह क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 into 3/2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे तो 2 ही है, और माइनस log ऑफ 2 की पावर 5 को मैंने बोला कैसे लिखना है, 2 की पावर 5 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 5 into 3/5 कि भाई सॉल्व होके भी क्या रहेगा, 3 रहना चाहिए। एक मिनट अभी भी रुक जाओ, इसमें सोचना बहुत पड़ता है। ये सॉल्व होके 2 की पावर 5 आना चाहिए, आ रहा है क्या? सब 2 की पावर 3 होगा। देखो इधर 5 लिखो और इधर तुम लोग चेंज करो कि भाई इधर तुमको 3 बनाना है और इसके पावर पे फिर 5/3 लगा दो, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 3 के पावर में 5/3 लगा दो और नीचे क्या लगा दो, 2 की पावर 3 लगा दो। अब तुम लोग कर सकते हो, 9/5। अब तुम लोग कर सकते हो। देखो आंसर यार। देखो मैं बताता हूँ, पहले तो 3/2 इधर ले लो, तो 3/2 अब ये जो पावर है उसका खेल खत्म करो, 2 की पावर 2 4 होता है, इधर भी 4 है ना, और माइनस में log यहाँ पे 5/3 आया और ये जो है 8 और 8 होता है, ये मैंने क्लियर कर दिया। मेरा 10 तक हो गया। टाइम कितना हुआ है, 4:45 तो आगे का कर लो। 10 तक आप समझाइए। 2.1 से जो है ना प्रैक्टिस करना चालू कर लो। 9/5। तो ये तो कट गया, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 5/3, तो दिस कितना आ रहा है, -1/6 आ रहा है। 5/3 है एक ना? सेकंड
मुझे सेकंड लास्ट ये 5/3 क्यों लिया? ये देखो ये 2 की पावर 2 की आपने पावर 5/3 क्यों लिया? क्योंकि पावर 5/3 है। तो 3 कटेगा तो 2 हो जाएगा। काटना थोड़ी है 2/5 से तो तू ये लेकर आई है। अरे पर हमें 2/3 करना है ना, हमें नहीं। बेस 8 चाहिए। इधर क्या नंबर है ओरिजिनली 2:5, पर इसको बेस कितना बनाना है 2:3, तो देख 2:3 का बेस बना, लेकिन अल्टीमेटली 3 कटोगे 5 आना तो चाहिए मैं- था, जो आया 2/5 लिख के बाहर 5/2 2:5 को देख मेरी बात समझ, ये नंबर है 2:5, इसको किसका बेस बनाना है 2:3 का हाँ, बेस वो मैं बनाना है। समझ गई, तो समझ गई। यहाँ पे तुझे क्या लिखना पड़ेगा 5:3 5/3 लिखना पड़ेगा, ऐसा कह रहा है। तो मैं 2/5 करके बाहर किया बार फाइनल लिख सकती हूँ। नहीं वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2:5 करके बाद 3/5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2:3, ये ओरिजिनल नंबर 2:5 है, लेकिन क्योंकि तू इसकी शक्ल बदल रही है, तो जो भी शक्ल बनानी, जैसे इसकी जगह तू ये लिखना चाह रही है, राइट? ध्यान से सुन, तू क्या कर रही है, इस नंबर की जगह ये नंबर लिखना चाह रही है, तो ये 2:5 है, ऐसा ही नंबर ऑप्ट करो जिसकी सॉल्विंग होके भी 2:5 ही आए, पर क्या इधर ऐसा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। प्लस एक और प्रॉब्लम कि यहाँ पे बेस 2:5 का बन रहा है, जबकि बेस कितने का बनाना है 2:3 का बनाना है। तो देखो मेरी बात सुनो, जिस नंबर को रिप्लेस करना है उस नंबर को लिख दो, जो नंबर का बेस बनाना है वो बेस बाजू में लिख दो। अब ब्रैकेट के बाद सोचो कि ये जो 3 है इसको तो 5 बनाना है, ये जो 3 है इसको क्या बनाना है 5 बनाना है, तो तुम लोग इससे मल्टीप्लाई करोगे 5/3 से। तो फिर उसकी जगह वो लिखते हैं। हाँ, और अब ये 5/3 को इधर उठा लिया तो ये इधर आ गया, अब ये तो 1 हो गया, तो 3/2 - 5/3 -1/6। समझे? एक ये बार extended topic है ना? यही क्वेश्चन को जी, यही क्वेश्चन को तुम लोग वापस खुद से ट्राई करो, खुद से नंबर बनाओ, क्योंकि 3/5 मैं ये भी कंफ्यूज नंबर हो सकता चेंज है। करना ना। नंबर नहीं चेंज करूंगा क्योंकि उसमें फिर वक्त लोचा पड़ता है, यही एक बार नंबर ट्राई करो। कितना टाइम नहीं इसके लिए नहीं मेरा थर्ड चैप्टर हो गया, अब क्या करूं? थर्ड चैप्टर हुआ ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ ट्रायंगल्स, एमसीक्यूज के वो लिए। बैग में सीबीएसई के लिए, हाँ, खाली एक निकाल के और मेरे को 2 में डाउट वो तो एक साथ आके कल समझा था, या तो 5 बजे रुकेगी ना, 5 बजे मुश्किल लेकर ही समझा था। हाँ 5 बजे चले जाएंगे। ठीक है, तू और रिद्धि आ गया -1/6। क्लियर है? आ गया। आ गया सर -1/6। तो अब तुम लोग मुझे लगता है समझ पा रहे हो है क्या। अब हमारे लिए जो लॉस हम समझ रहे थे ना, उसी में एक डिडक्शन है, एक मतलब एक चीज जो हम लोग खुद डिराइव कर रहे हैं, वो ऐसा है बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है बेस चेंजिंग फॉर्मूला, दोनों के लिए अप्लाइड वाले और ए वाले दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली सवाल होता है log ऑफ m विद बेस a, अगर तुमको इनका बेस ही चेंज करना है कि मतलब ये सही नहीं लग रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि log ऑफ m विद बेस b अपॉन log ऑफ a विद बेस b, ये लिख सकते हो। इसके प्रूफ की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो तुम लोग को ये याद कर लेना आपने है। बेस को आर्गुमेंट बना दिया। हाँ, जिससे ये बेस जो है, मेरे को ए का बेस ही नहीं चाहिए, कोई और बेस चाहिए, तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते तो अब इसका फाइनल आंसर क्या है? हैं। वो सवाल के साथ समझ आएगा, इनके फाइनल आंसर कैसे, जैसे प्लस वाला उनको मल्टीप्लिकेशन वाला समझा, कुछ समझ नहीं आया, एक बार बस लिख लो, हाँ। तो ये सवाल के साथ समझ आएगा। मैं डिस्ट्रैक्ट होगा। सबके साथ समझाऊंगा, पर एक बार लिख लो, एक बार सब लिख लो, बेस चेंज हम कर रहे हैं ना, एक बार सब बस लिख लो। इसी के और एक्सटेंशन वर्जन है, लेट्स सपोज log ऑफ a विद बेस m है, राइट? अब इसको जो हम कैसे लिख सकते हैं मैं तुमको बताता हूँ।
इसमें एक खास चीज पता है क्या होती है कि आप इसको एक ऐसे लिख सकते हो जैसे तुम लोगों को इसमें एक और नंबर जोड़ना है, लेट्स सपोज b, तो मैंने m तो हाँ जो आर्गुमेंट है वो m है, तो एक बार मैं आर्गुमेंट m लिख देता हूँ और एक बार मैं क्या करता हूँ इनटू log ऑफ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ नीचे a लिख रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों जगह पे b लगाऊँ ना तो भी ये स्टिल वैलिड है, यानी कि log of m with base a इस वैलिड है ये कि log of m with base b into log of b with base a, क्योंकि ये b नीचे ये b ऊपर है, कट हो जाएगा। सवाल के साथ साथ समझ आएगा, अभी बस समझा वो और टेक्निकली लिख लो। वैसा नहीं, वो नीचे वाला है वो ऊपर जाकर खाली इन्वर्स हो गया। बस बेस आर्गुमेंट कट हो सकते हैं, क्या चीज बेस आर्गुमेंट जैसा आप बोल रहे हो कि B समझने के लिए बस है, बाकी भी कट हो सकते हैं। अगर एक बेस में एक आर्गुमेंट में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए बीच में, ठीक है, सेम है तो कट हो जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और किसी में नहीं। और log of a with base b है ना, ये बराबर है रेसिप्रोकल ऑफ log of b with base। मुझे लगता है इससे ज्यादा समझ अभी तक कुछ भी नहीं आया होगा तुमको तीसरे वाले में कि log of a with base b जो है ना ये रेसिप्रोकल है log of b with base a का। बोलो जी, बढ़े आगे। एक सवाल देता हूं, अभी इनका एप्लीकेशन नहीं है, अभी इनका एप्लीकेशन नहीं करेंगे आज, इनका एप्लीकेशन कल करेंगे। कल लोगे पर क्या? कहाँ भी तो ले लेते कल क्या लोगे? कल मैथ्स ही ले लेता हूँ तो क्या मैथ्स कल हमारी और हमारा हाँ तुम्हारा भी कंटिन्यू कल और कोई आने वाला है? और एक भी और हाँ है। और को भी नहीं यूवी है नहीं अभी। यू विन आने को आएगा। अब स्टार्ट्स माइक्रो बीएसटी का करवाने का सोचा नहीं, तो तुम्हारे साथ बात करते हैं। स्टार्ट से कर दो। साइड भी ले लो। स्टैट तो इको ही है और तो क्या है, एआई मैथ स्टैट। चलो तुम लोग दिमाग लगाओगे, x ढूंढना है, log of x with base 10 minus log of 2x minus 1 with base 10 is equal to 1। x ढूंढो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगरिथम का टेबल भी डिटरमाइन करना सीखेंगे, मतलब लॉगरिथम का टेबल कैसे यूज करते हैं। फिर हम लोग उधर क्या डाला है? 10 और ये ब्रैकेट है 2x का, 2x minus 1 इक्वल्स टू 1। आसान है। 1 upon 1 1 क्या चीज x1 नहीं, इक्वेट तभी करेंगे जब दोनों तरफ लॉग वैल्यू प्रेजेंट हो, ये सोचो। क्योंकि log 10 10 लिखते तो वो परफेक्ट हो गया एकदम। मैं वही लिखा सर नहीं देखो log with base 10 ये हो जाएगा x upon 2x minus 1, ठीक है। सेम 10 ये हो x जाएगा minus 10 log of 10 with base 10, तो यानी कि अब log 10 जो है वो कट हो सकते हैं आजू बाजू में, तो x upon 2x minus 1 is equal to 10 अगर मैं मैंने वही करूं करा। तो x is equal to 20x minus 10, तो ये हो जाएगा Minus 10 is 10, equal to 10. 19x, x is equal to 10 about 19 बस करेक्ट हो नाइस। Good. सर ने वहां तक पहुंच गया। फिर मैंने ना ऐसा जवाब नहीं लगाया, मैंने ये साइड पे मतलब काट सकते हैं एकदम से वो तो इक्वेट कर सकते हैं ना, बेस ही है वो log उसको 1 नहीं करेंगे। देखो सर क्या चीज़? जरा log की log of 10 with base 10 तो 10 ही लिखूंगा ना, 1 क्यों नहीं? क्योंकि अरे 1 1 से आंसर नहीं log आएगा of तो 10 नहीं with base आएगा 10 है। दोनों तरफ log 10 का बेस होना चाहिए तभी तो इक्वेट कर सकता है। अगर उसको log 10 का बेस लिखना है तो वो 10 की पावर बन है, तो समझ ये 10 की पावर चल रही है, तो ये भी कुछ 10 का उसमें कुछ होगा तो पावर सेम आएगी तो बेस में 10 इक्वेट हो एक गया। बार जरा ऐसा। ये छूटेगा सर बस हो गया लगभग आज के लिए ना। हैं? अभी पहली क्लास में इतना